जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं धुंधुकारी की अधोगति और गोकर्ण द्वारा सप्ताह सुनने से मोक्ष की प्राप्ति तथा श्री सनत कुमार जी द्वारा भागवत सप्ताह का विधान बताना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो आज की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद धुंधुकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गड़ा हुआ धन बता दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। इस तरह से हर रोज धुंधुकारी अपनी माता को परेशान करता है, मारता है, पीटता है, बड़ा दुख देता है। धुंधुकारी जैसी संतान कभी किसी का भला नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर धुंधुली की अपनी गलती है कि उसने अपने पति से छल कपट किया। अगर धुंधुली उन महात्मा के द्वारा दिया गया फल का प्रसाद खा लेती तो उसकी अपनी संतान होती और वो पूरे धर्म के ऊपर चलने वाली होती, क्योंकि महात्मा के दिए गए प्रसाद से हमेशा ही संतान जो उत्पन्न होती है वो धर्म कर्म में मन लगाने वाली होती है। धुंधुली ने जैसा कर्म किया था वैसा उसको अब फल मिल रहा है। बार बार धुंधुकारी अपनी माता को मारता है, पीटता है, बार बार यही कहता है कि मुझे धन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। धुंधली अपने पुत्र धुंधुकारी से कहने लगी है कि कल तुम्हें गड़ा हुआ धन बता दूंगी, जो धन मेरे पास है सारा धन दे दूंगी। लेकिन धुंधली ने उस समय तो अपने प्राण बचा लिए, लेकिन चिंता में पड़ गई कि घर में कहीं धन तो गड़ा हुआ है ही नहीं, कहीं मैंने धन छिपाकर नहीं रखा है। अब उसको कैसे धन बतलाऊंगी, उसे धन कहां से लाकर दूंगी। ये सोचकर वह स्वयं एक कुएं में गिरकर मर गई है। धुंधली की मृत्यु हुई है और उस समय गोकर्ण ने भी वहां रहना अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने की मन में सोची है। आज गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े हैं। उधर गोकर्ण के चले जाने पर धुंधुकारी अकेला घर में रहकर चोरी करके, ठगी करके वैश्याओं को वो धन देता रहा। मन में एक ही भाव है कि बस वैश्याओं को प्रसन्न करना है, भोग विलास करना है, चोरी करना है, पाप करना है, अधर्म के कार्य करने हैं, बस यही उसकी दिनचर्या थी। मनुष्य पाप कर्म तो करता है, लेकिन उस समय ये नहीं सोचता कि इसका फल आज या कल उसे ही भोगना पड़ेगा। धुंधुकारी पाप कर्म करता है, उसका मन पाप कर्मों में लगकर प्रसन्न होता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि इन पाप कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा फल अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। वह वैश्याओं को प्रसन्न करने लगा है। एक दिन कहीं से बड़ा ज्यादा धन चुराकर वह ले आया और वैश्या को देकर उसके साथ ही सो गया। तब वैश्या के घर वालों ने मन में सोचा है कि यह दूसरों का धन चुराकर हमको देता है, यदि ये कभी पकड़ा गया तो इसके साथ ही हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। आज वैश्या के जो परिवार वाले हैं ऐसा सोचते हैं कि अब इसके साथ हम नहीं रह सकते। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधुकारी के गले में रस्सी डालकर फांसी लगाई है, लेकिन वो नहीं मरा तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार कर उसके प्राण ले लिए हैं और उसके मृतक शरीर को एक गड्ढे में वहीं पर खोद कर गाड़ दिया है। कुछ समय के बाद वैश्या के जो पड़ोसी थे वो कहने लगे कि तुम्हारे घर पर धुंधुकारी आता था, लेकिन वो अब दिखाई नहीं देता, अब वो कहाँ गया है। तब उसने कह दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं दूसरे प्रदेश को चला गया है।
आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, ये बात सच मानना कि वैश्या कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती है। पहले वो मनुष्य के धन का हरण करती है, बाद में उसके प्राण भी ले लेती है। आज धुंधुकारी वैश्या के कारण अपने प्राण गंवा बैठा है। वैश्या की जीवा पर तो अमृत होता है, लेकिन उसके उदर में हलाहल विष भरा होता है। वो कभी किसी का भला नहीं कर सकती। पर स्त्री का संग हमेशा ही नरक में लेकर जाने वाला होता है, लेकिन वैश्या का संग तो हमेशा ही दुर्गति में डालने वाला होता है। इस प्रकार धुंधुकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बना है। तब उससे गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा भूख प्यास सताने लगी है। जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है जैसे धुंधुकारी की हुई है। लेकिन इसके पश्चात जब गोकर्ण को ये मालूम हुआ कि उसका भाई धुंधुकारी मर गया है और उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ है, तब उसने गया जी में जाकर धुंधुकारी का श्राद्ध किया है, और वह जिस तीर्थ स्थान में जाता वहीं उसका श्राद्ध करता था। कई तीर्थ यात्रा करने के पश्चात जब गोकर्ण अपने घर आया और रात्रि में वहीं पर सो गया, तो उसने धुंधुकारी को कभी बैल, कभी हाथी, कभी भैंस, तो कभी मनुष्य रूप में देखा है। तो गोकर्ण ने उससे पूछा कि तू भूत, प्रेत अथवा राक्षस है, बता तो सही तू कौन है। उसकी बात सुनकर धुंधुकारी रोने लगा है। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ नहीं कह सका। गोकर्ण ने जब ये देखा कि वह रोने के अलावा कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो प्रेत योनि में है, तब गोकर्ण ने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का है। उस जल के छिड़कते ही उसकी वाणी बोलने लगी है, उसका बोल निकलने लगा है। तब उसने कहा कि हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। वैश्या और उसके परिवार वालों ने मुझे मार डाला था। जीवन भर मैंने पाप कर्म किए हैं, इसी कारण मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई है। मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूँ। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत योनि से किसी प्रकार उद्धार करो। आज धुंधुकारी की ऐसी बात को सुनकर गोकर्ण ने कहा है कि हे भाई धुंधुकारी, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया जी तथा बाकी सभी तीर्थ स्थानों में श्राद्ध कर्म किए थे, फिर भी तू इस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटा। तब धुंधुकारी कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु मैं घोर पापी हूँ, और घोर पापी होने के कारण सहज ही मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से छूट जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा है कि अच्छा भाई, तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरा उद्धार करूंगा। गोकर्ण की ऐसी बात सुनकर धुंधुकारी वहां से चला गया है। मन में एक ही भाव है कि जैसे भी हो धुंधुकारी का उद्धार करना ही होगा। लेकिन उस ओर जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथा योग्य मान सम्मान किया है। कुछ दिन बाद उसने विद्वान पंडितों और महापुरुषों से अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार का उपाय पूछा है। ब्राह्मणों ने बताया है कि इसके उद्धार का उपाय केवल सूर्य नारायण भगवान ही बता सकते हैं, इसलिए तुम सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो। ऐसा कहकर ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन गोकर्ण ने सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन, उनका चिंतन शुरू किया है। सूर्य नारायण भगवान की भक्ति में वो लीन हुए हैं। आज सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। गोकर्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान आज साक्षात प्रकट हुए हैं। आज हाथ जोड़कर गोकर्ण सूर्यदेव भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे सूर्य नारायण भगवान, आपने मुझ पर कृपा की है जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे सूर्यदेव भगवान, अब आप मुझे मेरे भाई धुंधुकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा कीजिए। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा है
कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धुंधुकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। उसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने से उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज बारंबार सूर्य नारायण भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। मन प्रसन्न है कि अब धुंधुकारी को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वानों, पंडितों, योगियों और महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ किया है। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी भी आए हैं और धुंधुकारी भी आकर एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। जब पहले दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ उठ कर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधुकारी बैठा था उसकी पहली गांठ फट गई है। दूसरे दिन की कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 गांठें सटक गई हैं। तब उस श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा के सुनने से धुंधुकारी ने दिव्य स्वरूप धारण किया है। उस समय उसका चतुर्भुज स्वरूप श्री विष्णु भगवान जी जैसा प्रतीत हो रहा था। वह पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास आया है और उसे नमस्कार करके कहने लगा है कि हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अतिरिक्त और कोई भी उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा के अमृत का पान करेंगे वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। धुंधुकारी गोकर्ण से ये कह ही रहा था कि उसी समय वैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान आया है और धुंधुकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, तत्पश्चात वहां पर जो उपस्थित विद्वान थे, बाकी सब लोग थे, वो गोकर्ण जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन वैकुंठ लोक से विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही आया है। ऐसा क्यों हुआ है? हम सब के लिए विमान क्यों नहीं आया है? धुंधुकारी तो वैकुंठ लोक चला गया, हम लोग यहीं रह गए, इसका क्या कारण है? गोकर्ण जी उत्तर देने लगे हैं कि हे भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन संसार में लगाकर रखते हैं, स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाकर रखते हैं, उन्हें कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। धुंधुकारी का मन केवल भगवान की भक्ति में था, भगवान की कथा में था, इसी कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उसे लेने के लिए वैकुंठ धाम से विमान आया है, लेकिन आप सब लोगों ने पूरी श्रद्धा भावना से कथा नहीं सुनी है। आपका मन संसार में लगा होगा, इसी कारण आपको लेने के लिए वैकुंठ धाम से कोई भी विमान नहीं आया है। आज गोकर्ण जी महाराज की इन बातों को सुनकर सुनने वाले सब श्रोता लज्जित हुए हैं, कहने लगे हैं, हे महाराज, आप सच बोल रहे हो, हमारा मन संसार में लगा रहता था, कथा तो हम सुनते थे, लेकिन बीच बीच में हमें संसार की याद आ जाती थी, हमारा मन कथा से हट जाता था। तब गोकर्ण जी महाराज जी से आज सब नगर निवासी कहने लगे हैं, हे महाराज, अब आप कृपा कीजिए, एक बार और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें सुनाइए, जिससे हम उसे मन लगाकर सुन सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। आज सबकी इस विनय भरी प्रार्थना को सुनकर गोकर्ण जी महाराज जी ने सबकी बात मानी है। उन्हें श्रावण मास आने पर उन्होंने दूसरी बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ किया है। उस सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित होकर पूरी श्रद्धा भावना से सुना है, जिसके फल स्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां अनेकों विमान वैकुंठ लोक से आ गए हैं।
ऐसा परम सुंदर दृश्य देखकर सब श्रोता लोग गोकर्ण जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपकी कृपा से ही हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर श्री भगवान वहां आकर सबको अपने दर्शन देने लगे हैं और गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठकर अपने गोलोक धाम को ले गए हैं। फिर अन्य सभी श्रोतागण जिन्होंने पूरी श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुना था, उनको भी वैकुंठ धाम विमानों के द्वारा भगवान के पार्षद ले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस श्रीमद् भागवत कथा की प्रताप से उन स्थानों में भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ और दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति करवाने वाली है। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे महात्मन, अब आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, इस कथा को भादों, क्वार, कार्तिक और अगहन इन 4 मासों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग्य और विद्वान वक्ता मिल जाए, तभी इस कथा को सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रण देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह कथा के योग्य स्थान नहीं हो, तो किसी अन्य स्थान पर, जैसे मंदिर, तीर्थ स्थान, बाग बगीचा आदि ऐसी जगह पर सप्ताह यज्ञ को करना श्रेष्ठ माना जाता है। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो, वहां केले के खंभों से मंडप बनाकर वंदनवार आदि से भली भांति उस स्थान को सजाना चाहिए और उस मंडप में व्यास जी के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आए, उनको भी यथा योग्य आसनों का प्रबंध उनके लिए करना चाहिए। प्रातः काल से ही व्यास जी महाराज को कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान से निवृत्त होकर आएं और एकाग्रचित्त होकर पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनें। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी महाराज जी का पूजन करना चाहिए, ताकि श्रीमद् भागवत की कथा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का वरन देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी दल चढ़ाकर पूजा करे। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे व्यास जी महाराज, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। जब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा को सुनाना आरंभ कर दें, उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ समय श्री हरि नाम संकीर्तन करना आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा कहते समय जल्दी नहीं करे। उन्हें कथा ऐसे सुनानी चाहिए कि जिससे सब श्रोतागण कथा को अच्छी तरह से समझ सकें। प्रेम भाव से अगर कथा सुनाई जाएगी तो सुनने वाले को आनंद मिलता है, लेकिन मन में और कोई भी लालसा नहीं होनी चाहिए। कथा के मध्याह्न में थोड़े समय के लिए कथा को बंद करके व्यास जी तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार करा देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक ही बार भोजन करना उचित है। उसमें भी फल का आहार ही श्रेष्ठ है।
परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर शयन करना और पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। सप्ताह कथा के दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना वर्जित है तथा क्रोध और किसी की निंदा करना निषेध है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। कथा सुनने के समय मन में यही भाव होना चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। 7 दिनों तक ये कथा श्रद्धा भावना से जो मनुष्य सुनेगा उसे भगवान की कृपा मिलेगी। इस सप्ताह कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसकी जो इच्छा हो भगवान की इच्छा से उसकी वही इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस कथा की समाप्ति पर नित्य प्रति श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन करवाना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके पूरी श्रद्धा भावना से उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। प्रेम भाव से अगर कथा सुनी जाएगी भगवान से प्रेम जरूर होगा। लेकिन आजकल होता ये है कि लोग कथा में बैठ जाते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, तो ऐसे कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान ने अनंत कृपा की है। तो ऐसे समय में मन को पूरी तरह से भगवान में लगाकर कथा सुननी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जन्मों जन्मों के बंधन कट जाएंगे, भवसागर से मनुष्य पार हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सनत कुमार जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, यदि आपको कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ करें। यह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब देवऋषि नारद जी की ऐसी प्रेम भरी वाणी को सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह परायण यज्ञ आरंभ किया है। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह कथा को श्रवण करने के लिए बैठ गए, उसी समय श्री वेदव्यास जी महाराज जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए हैं और सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर उन्हें विराजमान करा दिया है। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने सब श्रोताओं से कहा है कि हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को श्रद्धा भावना से पूरे ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिए। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका अवश्य रहता है, परंतु यह फल सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथामृत का रसास्वादन बारंबार करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सबसे पहले श्री नारायण भगवान जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को सुनाया और देवऋषि नारद जी ने मेरे पिता श्री वेदव्यास जी महाराज जी को ये परम दिव्य कथा सुनाई थी। फिर उन्होंने मुझे इस कथा को सुनाया है। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित को सुनाया था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वोत्तम पुराण है। साधु महात्माओं का यह सर्वस्व धन है। स्वर्ग लोक में तपस्वी जन, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी तथा कैलाश पर्वत पर महादेव जी और वैकुंठ लोक में महालक्ष्मी माँ इसी कथा का पारायण करती हैं। इसी कथा में मन को लगाकर, ध्यान लगाकर सब सुनते हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनने वाले सब श्रोताओं से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के सहित उस कथा स्थल पर पधारे हैं। उन्हें देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए और सब सभासद आज ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, बारंबार जय जय की ध्वनि करते हैं। देवऋषि नारद जी आज आनंद मग्न होकर वीणा बजाते हुए नृत्य करने लगे हैं। आज सब भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। ठाकुर जी सामने हो और मन में आनंद उमड़ रहा हो, उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता कि मन में उस समय कौन सा भाव होगा। लेकिन आज सब प्रसन्न है, सबके मन में आनंद है, आनंद उमड़ रहा है। भक्त राज उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया है। उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देखकर प्रसन्न होकर मनोइच्छित वरदान मांगने को कहा है। तब आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी ने और बाकी सब भक्तों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की है कि हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं हो सकती है। हमें केवल आपकी कृपा ही चाहिए, हमें केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति से बढ़कर और किसी को कुछ नहीं समझते हैं। आज सब विनय पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जन्म जन्म में आपके चरणों में प्रेम हो, जहाँ कहीं हमारा जन्म हो वहीं हमारा आपके चरणों में प्रेम बना रहे। आप यही वरदान दीजिए। आज सबकी ऐसी प्रेम भरी विनय को सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित संपूर्ण हो गया है। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने आज श्री सूत जी महाराज जी से कहा है कि हे श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज जी ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमार जी ने ये कथा कब कही थी, ये सब कृपा करके हमें बता दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी से वैकुंठ धाम को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी तिथि के दिन श्री सुखदेव जी महाराज जी ने यह परम सुंदर कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लगा था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण जी महाराज जी ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 306 वर्ष बाद श्री सनत कुमार जी ने देवऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की ये परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है। जो कोई मनुष्य इस पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या दूसरे को सुनाता है, उसे सब फल प्राप्त होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो भवसागर से पार हो जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद की कथा को सुनाना हम आरंभ करेंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।